रूस यूक्रेन जंग को 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन जंग बरकरार है। कभी रूस यूक्रेन पर हावी हो रहा है तो कभी यूक्रेनी फौज रूसी सैनिकों को छकाती नजर आती है। इस जंग में दोनों देशों के सैनिकों ने कई उतार चढ़ाव देखे। कभी हथियार की कमी आई तो कभी पैसे की, लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की के सिपाही जंग में जस के तस बने रहे और रूस को मुंहतोड़ जवाब देते रहे। ट्रंप के आने से जंग में कई तरह के रणनीतिक बदलाव भी देखे गए, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा। अब एक और ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने पुतिन की टेंशन को बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से वादा किए गए 49 M1A1 अम्ब्रॉस टैंकों की पहली खेप अब यूक्रेनी सेना के पास पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। इन टैंकों की घोषणा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अक्टूबर 2024 में की गई थी, लेकिन अमेरिका की आपत्तियों के चलते इनकी डिलीवरी 9 महीने तक रुकी रही। अब्राम्स टैंक अमेरिकी मूल के हैं और किसी तीसरे देश को स्थानांतरित करने के लिए वॉशिंगटन की अनुमति आवश्यक होती है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा, M1A1 अब्राम्स टैंक रूस के अवैध और अनैतिक हमले के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ऑस्ट्रेलिया स्थायी शांति के लिए यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया का ये कदम यूक्रेन के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन है। ये टैंक यूक्रेन की बख्तरबंद ब्रिगेड को मजबूत करें, जो 1400 किलोमीटर लंबे युद्ध क्षेत्र में रूसी सेना का मुकाबला कर रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन हमलों के कारण टैंकों की उपयोगिता सीमित हो सकती है। यूक्रेन ने इन टैंकों को ड्रोन हमलों से बचाने के लिए स्टील केज और इलेक्ट्रॉनिकल वॉरफेयर सिस्टम से लैस किया है। यूक्रेन के राजदूत ने ऑस्ट्रेलिया के इस कदम की सराहना की और इसे युद्ध में एक महत्वपूर्ण योगदान बताया। उन्होंने इस बात के लिए ऑस्ट्रेलिया का धन्यवाद किया और कहा कि यूक्रेन पहले से ही अमेरिका द्वारा दिए गए अब्राम्स टैंक का उपयोग कर रहा है, इसलिए उनके सैनिकों के पास इसको चलाने का अनुभव है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टैंक युद्ध को और भड़काने का काम करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब युद्ध के मैदान और वैश्विक कूटनीति पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक यूक्रेन को 1.5 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक की सहायता दी है, जिससे वह गैर नेटो देशों में सबसे बड़े सैन्य सहायता का प्रदाता बन गया। रूस ने पहले ही पश्चिमी देशों के सैन्य समर्थन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि ये टैंक उनकी रक्षा के लिए जरूरी है और वे रूस के अवैध आक्रमण का जवाब देने में मदद करेंगे। इसके अलावा उत्तर कोरिया के रूस को हथियार और सैनिकों की आपूर्ति की खबरों ने भी युद्ध के वैश्विक प्रभावों को बढ़ा दिया है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें कड़क के साथ।